नमस्कार। क्या शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी 5 साल? क्या कांग्रेस फिर से लौटेगी सत्ता में? आखिर क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब जनता के हाथ में है पूरी बाजी। कौन कितना दम दिखाएगा, किसका वादा जनता को भरमाएगा? चुनावी चकल्लस में हर दिन दिखाएंगे आपको कहां किसकी कितनी तैयारी और जनता का दिल जीतने की लड़ाई में कौन कहां किस पर पड़ रहा है भारी। शुरू करते हैं चुनावी चकल्लस। चुनाव आते हैं तो आपको कल्पना में भी नेताजी हाथ जोड़े नजर आते होंगे ही, लेकिन 28 सीटों के उपचुनाव में हाथ जोड़ने वाले नेता 2 कदम आगे बढ़ गए। अब ये उनकी शंका है, ये और मजबूरी है कि वोटर को मनाने के लिए उम्मीदवार सीधे दंडवत हुए जा रहे हैं। आज सांवेर सीट से सिलावट समारोह पूर्वक दंडवत हुए, पहले ऐलान किया और फिर जनता के सामने नतमस्तक। अब सवाल यह है कि क्या है ये नेताओं का इमोशनल ड्रामा है या फिर वाकई सरेंडर हो गए नेताजी? देखिए। उपचुनाव का ये सबसे अलग रंग है। उपचुनाव में अब दंडवत परिणाम की इस तस्वीर को देख लीजिए। वोटर को मनाने के लिए क्या क्या जतन करने पड़ रहे हैं। इस फहरिस्त में सबसे ताजा तस्वीर आई है सांवेर से, जहां ऐसे ही इमोशनल होकर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जनता से उनका आशीर्वाद मांग रहे हैं, जो कह रहे हैं कि अब वोट मांगने का समय कम बचा है, इसलिए यहीं से प्रणाम कर रहा हूं। सांवेर में दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। सांवेर में दोनों ही सियासी पार्टी अपना अपना दमखम दिखा रही हैं। उपचुनाव में कोई भी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। ये पहली कोई तस्वीर नहीं है। वोटर को बनाने के लिए क्या खेला जा रहा है इमोशनल कार्ड? ये सवाल विरोधी उठा रहे हैं। सांवेर से पहले करैरा से भी तस्वीर आई थी, जब करैरा से बीजेपी कैंडिडेट जसवंत जाटव तो मंच से ही इमोशनल हो गए थे। बार बार कह रहे थे, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मेरे 15 महीने के कार्यकाल में जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई हो, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे माफ करेंगे। मैं तो महाराज साहब का अनुयायी हूँ। और फिर ऐसे ही मंच से दंडवत प्रणाम करते जनता से आशीर्वाद मांग रहे थे कि अब की बार फिर से करैरा की जनता जीत का आशीर्वाद दे। वही अलग अंदाज में नजर आए थे सीएम शिवराज। सीएम के इस अंदाज पर कांग्रेस ने किया था पलटवार। सुर्खी की सभा में कमलनाथ ने सीएम शिवराज के इस अंदाज पर चुटकी ली थी। वहीं बीजेपी का कहना है कि जनता उनके लिए सर्वोपरि है। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर है ग्वालियर सीट से बीजेपी कैंडिडेट प्रद्युम्न सिंह तोमर की, जो अपने अलग अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कभी साफ सफाई करते आपको दिख जाएंगे तो कभी ऐसे ही लोगों के बीच बल्लेबाजी करते। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने तो मजदूर को गले लगा लिया और उसके पैर भी पड़ गए। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या इस उपचुनाव में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए इन पूर्व विधायकों को डर सता रहा है या फिर जनता को मनाने की कोशिश है? ये अब देखना दिलचस्प होगा कि नेताओं की इस जुदा अंदाज का वोटर पर कितना असर होगा। इंदौर से अरुण त्रिवेदी, शिवपुरी से अशोक अग्रवाल, मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया और ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इन तस्वीरों को देखकर कहा ही जा सकता है कि तेरी जय हो वोटर भैया, घुटने टेकूं माथा टेकूं, पार लगा दे नैया, तेरी जय हो वोटर भैया। अब बात उस खास सीट की जो वाकई बेहद खास है, और ये सीट है भांडेर। यहां कैंडिडेट का बवंडर देखिए। बवंडर इसीलिए यहां कैंडिडेट का गमछा बदल गया। चुनाव चिन्ह भी बीजेपी को कोसने वाले फूल खिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हाथ को कमजोर करने की बात करने वाले अब हाथ को जिताने की बात कर रहे हैं, और हाथ का साथ देने वाले महेंद्र बौद्ध कर रहे हैं
हाथी की सवारी। इस त्रिकोणीय मुकाबले वाली भांडेर सीट पर तीनों पार्टियों में उम्मीदवार दल बदल कर आए हैं। क्या इस सीट पर बीएसपी के महेंद्र बौद्ध ने पूरा राजनीतिक समीकरण बदल दिया? दिखाते हैं खास रिपोर्ट आपको। इस सरकार ने भ्रष्टाचार का आलम रचा हो। जो कमल को कोसते थे वो अब जनता के दरबार में फूल खिलाने की गुहार कर रहे हैं। जो हाथ के खिलाफ आवाज बुलंद करते थे अब हाथ जोड़कर हाथ का साथ देने की वकालत कर रहे हैं। तो कोई हाथ का साथ छोड़कर हाथी की सवारी पर सवार हो गया है। ये दिलचस्प चुनावी रंग है भांडेर सीट का, जो चुनावी मौसम में दल बदल में सबसे अलग हो गई है। भांडेर विधानसभा सीट पर 3 प्रत्याशी दल बदल वाले हैं। तीनों में संतराम सरोनिया, श्रीमती रक्षा संतराम सरोनिया, महेंद्र बौद्ध और फूल सिंह बरैया, तीनों ही दल बदल प्रत्याशी हैं। लेकिन कोई भी दल के पास अपना निजी प्रत्याशी ना होने के कारण वहां दल बदल पर कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। बात बीजेपी की हो तो यहाँ पर रक्षा सिरोनिया दल बदल कर कांग्रेस से बीजेपी में आई। कांग्रेस के महेंद्र बौद्ध को टिकट नहीं मिला तो वो बीएसपी वाले हो गए। अब चुनाव के मैदान में हाथी की सवारी कर रहे हैं और कांग्रेस कैंडिडेट फूल सिंह बरैया भी तो दूसरी पार्टी से आए हैं। नहीं, दल बदल का मुद्दा तो इसलिए नहीं रहेगा कि किसी भी दल के पास मूलतः उस दल का कोई प्रत्याशी नहीं है, इसलिए ये मुद्दा तो कोई दल वाले उठा ही नहीं सकते। इसलिए इस चुनाव में दल बदल जैसा कोई मुद्दा इस बार रहने वाला नहीं। दल बदल के इस दिलचस्प त्रिकोणीय मुकाबले वाली इस सीट पर अब चर्चा जोरों पर है और वो है कौन किसके वोट बैंक में सेंधमारी करेगा। कांग्रेस से बगावत करके बीएसपी में शामिल हुए महेंद्र बौद्ध ने सीट का राजनीतिक समीकरण ही बदल कर रख दिया है। सवाल ये कि क्या कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे बीएसपी कैंडिडेट महेंद्र बौद्ध? इस पर कांग्रेस का कहना कि इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में पिछले कई साल से और अब भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे केस रजिस्टर किए जा रहे हैं, परेशान किया जा रहा है, जेलों में भेजा जा रहा है। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि मध्य प्रदेश शासन में जब महेंद्र बौद्ध गृह मंत्री थे तब तो सीधे स्वर्ग पहुंचाया जाता था। सामूहिक हत्याकांड कराए गए इनके संरक्षण में हुए, ये मेरा आरोप है। इसलिए इनकी पोलें सब खुली हुई हैं, जनता सब जानती है। इसीलिए इनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया और कांग्रेस ने टिकट नहीं भी दिया तो कोई भूचाल नहीं आया और ये थोड़े से कुछ हजार वोटों तक सीमित होकर रह जाएंगे, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमारे प्रत्याशी फूल सिंह बरैया भारी बहुमत से। वहीं बात तो ये भी कही जा रही है कि महेंद्र बौद्ध के समर्थक सामान्य वर्ग में ज्यादा हैं, जिसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। बीजेपी के वोट बैंक में महेंद्र बौद्ध सेंधमारी कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी कैंडिडेट रक्षा सिरोनिया के लिए जमीन मजबूत कर रहे उनके पति कह रहे हैं कि इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जरा इनका बयान सुनिए, जो कह रहे हैं कि इधर से उधर कूदाफांदी करने वाले को जनता कभी पसंद नहीं करती। तो क्या ये बात बीजेपी कैंडिडेट रक्षा सिरोनिया पर भी लागू नहीं होती? भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी मजबूत है और शिवराज सिंह चौहान साहब का जो व्यक्तित्व है, मुख्यमंत्री जी का जो चेहरा है वो सब पर भारी है और इसलिए इनके आने से मुझे नहीं लगता कोई प्रभाव पड़ने वाला। तो मतलब महेंद्र बौद्ध वो आपके वोट प्रभावित करेंगे? भाजपा के सामान्य वर्ग में उनकी अच्छी पकड़ है बताते हैं। नहीं, लेकिन क्या है साहब, ये जो कूदाकादी होती है ना यहाँ से वहाँ, इसको जनता कभी पसंद नहीं करती। वहीं जानकार कह रहे हैं दोनों ही पार्टियों को महेंद्र बौद्ध दे सकते हैं चुनौती। महेंद्र बौद्ध जी दोनों पार्टियों को ही नुकसान, भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। चूँकि वह कांग्रेस से आए हैं तो कांग्रेस को तो नुकसान पहुंचाएंगे ही, साथ में उनका जो जनाधार है वो सामान्य वर्ग में अधिक है, इसलिए वो भाजपा को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। भांडेर में त्रिकोणीय मुकाबला महेंद्र बौद्ध जी के वजह से त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। ऐसे में सवाल है कि आखिर महेंद्र बौद्ध किस पार्टी को देंगे कड़ी टक्कर? भांडेर में महेंद्र बौद्ध चुनौती बनेंगे या नहीं, ये सवाल तो है ही। और दल बदल के सवाल पर इन तीनों दलों की बोलती आखिर क्यों बंद है? दतिया से अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
वैसे एमपी में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बड़ा मलेहरा बड़ी दिलचस्प सीट बन गई है। उमा भारती के प्रभाव वाली इस सीट विधानसभा सीट में बीजेपी की काट के लिए कांग्रेस ने कथावाचक रामसिया भारती को मैदान में उतारा। तो रामसिया के प्रद्युम्न को कालनेमी राक्षस बताने से शुरू हुई बयानबाजी अब असली और नकली भगवा चोले पर जा पहुंची है और ऐसे में संत भी इस जुबानी जंग में कूद पड़े हैं। मुझे पूछेंगे कि बड़ा मलेहरा क्या होने वाला है। भगवा पहनने से मैं बार बार कहता हूँ, भगवा पहनने से भी संत नहीं हो जाते। कंप्यूटर बाबा घूम रहे हैं, मिर्ची बाबा घूम रहे हैं, ऐसे बहुत से बाबा घूम रहे हैं। सब संत थोड़ी ही, सब साधु थोड़ी ही। भगवा के वेश में बहुत से लोग अब जानते हैं क्या क्या हो जाता है। बड़ा मलेहरा से बीजेपी उम्मीदवार प्रद्युम्न सिंह लोधी का ये वो बयान जो कांग्रेस उम्मीदवार रामसिया भारती के एक हमले के जवाब में दिया गया, लेकिन इसी बयान ने प्रद्युम्न सिंह की परेशानियां भी बढ़ा दी। प्रद्युम्न के इसी बयान पर साधु संतों की त्योरियां चढ़ गई हैं। भले ही प्रद्युम्न सिंह ने बड़ा मलेहरा से कांग्रेस उम्मीदवार रामसिया भारती के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया हो, लेकिन ये संत समाज में नाराजगी की वजह बन गया। निर्मोही अखाड़ा के पंच महंत भगवान दास ने बीजेपी उम्मीदवार को ऐसी बयानी के लिए माफी मांगने की न केवल सलाह दे डाली, बल्कि बीजेपी नेतृत्व को भी ये मशवरा दे दिया कि इनकी ऐसी वाणी पर लगाम लगाएं। प्रद्युम्न सिंह जी भाजपा में शामिल होकर के और भाषा ऐसी बोल रहे हैं जैसे कांग्रेस की भाषा हो। मुझे ऐसा लगता है कि इन पे अभी भारतीय जनता पार्टी का सही रंग नहीं चढ़ा हुआ है और ये इनको बोलने का तरीका नहीं है अच्छा, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ। पूरा साधु समाज विरोध करता है। इनको साधु समाज से माफ़ी मांगना चाहिए और राष्ट्रीय कार्यकारिणी को चाहिए कि इनके ऊपर अंकुश लगाएं। साधु संतों का विरोध करते हैं, भगवा का विरोध करते हैं, तो देखना हो तो दिखा दें हम। संतों के इस आक्रोश के बहाने कांग्रेस भी हमलावर हो गई। उसने न केवल इसे संतों का अपमान बताया, बल्कि इसे प्रद्युम्न सिंह को उनकी हार के डर की बौखलाहट करार दे दिया। कांग्रेस कहती है ऐसे में वो भगवाधारियों साधु संतों का भी अपमान कर रहे हैं। वो भूल जाते हैं कि बीजेपी में भी उमा भारती सहित कई भगवाधारी हैं। निश्चित रूप से प्रद्युम्न सिंह लोधी को अपनी हार का डर सता रहा है और उस हार के डर की वजह से अब साधु सन्यासी भगवा वेश पर भी अब आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, जबकि उन्हें खुद याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में तो उमा भारती से लेकर साध्वी रिदम्बरा तक सभी ने भगवा वस्त्र धारण किया हुआ है। उसके बावजूद भी अगर वे महिलाओं को और भगवाधारी और साधु संतों का सम्मान नहीं कर पा रहे, तो ये साफ दिख रहा है कि कहीं न कहीं उनकी हार उनके सामने है, जिस वजह से वो इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं। बड़ा मलेहरा सीट पर होने वाला उपचुनाव रोज नए सियासी रंग बदल रहा है। मलेहरा की लड़ाई भगवा चोले में तब्दील हो गई है। चुनाव प्रचार स्थानीय मुद्दों से हटकर भगवाधारी, संत, साध्वी, सम्मान, अपमान पर जाकर अटक गया है। सवाल ये कि आखिर वोटर की मूलभूत जरूरतों और जमीनी मुद्दों से क्यों भटक जाते हैं सियासतदान। छतरपुर से सुनील उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं चुनावी चकल्लस। ये उपचुनाव हर लिहाज से बेहद ही खास है। इस उपचुनाव में बयानों की बाढ़ हो या फिर नेताओं का जुदा अंदाज, पर क्या ये उपचुनाव महंगे खर्च के लिए भी जाने जाएंगे। 8 सीटों के उपचुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राज्य सरकार से 40 करोड़ रुपए की मांग की है और ये 40 करोड़ के उस बजट के अलावा राशि है जिसका सरकार चुनाव के पहले ही प्रावधान कर चुकी थी। अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। अट्ठाईस सीटों के ये उपचुनाव हर मामले में ऐतिहासिक हैं। ये पहले ऐसे उपचुनाव होंगे प्रदेश के जहां चुनाव का खर्च 5 गुना तक महंगा हो गया है। 28 सीटों के उपचुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राज्य सरकार से 40 करोड़ रुपए की मांग की है। ये 40 करोड़ के उस बजट के अलावा राशि है जिसका सरकार चुनाव के लिए पहले ही प्रावधान कर चुकी थी। अब इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस पहले से ये कहती रही है कि कोरोना संकट के इस माहौल में ये उपचुनाव थोपे गए हैं। अब एक नजर में जान लीजिए खर्च क्यों बढ़ा। असल में बढ़ा हुआ खर्च कोरोना संकट के एहतियात का है।
मतदान केंद्रों तक कर्मचारियों को फिजिकल डिस्टेंस के साथ भेजने के लिए परिवहन का खर्च बढ़ा है। एक दिन पहले पोलिंग स्टेशन सैनिटाइज होंगे, हर बूथ के दरवाजे पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, वेटिंग रूम बनेंगे। इस बार महिला पुरुष के लिए अलग अलग पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती भी रहेगी बूथ पर। जो कर्मचारी ड्यूटी पर रहेंगे उनके लिए पीपीई किट खरीदा जाएगा। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि उपचुनाव दल बदलने वाले नेताओं की वजह से हो रहे हैं, लिहाजा वसूली भी उन्हीं से की जाए। मध्य प्रदेश पे लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करने वाले लोगों के कारण जो 5 गुना चुनाव का खर्च बना है, जिन्होंने अपने मत को बेचा, जनता को मत को बेचा, आज उसकी कीमत फिर वापस जनता को भरनी पड़ रही है। ये खुद तो 35 से 50 करोड़ लेके अपने घर भरने का काम कर लिया, पर जनता की गाड़ी कमाई से 5 गुना खर्च फिर उपचुनाव हो रहा है। मेरा आग्रह है जनता से कि इनको सबक सिखाया ताकि आगे आने वाली पुश्तें याद रखें कि बिकाऊ लाल मिलावट रामों के साथ क्या होता है और कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करने वालों के साथ क्या होता है, और क्यों ना ये चुनाव का खर्च इन बिकाऊ लाल मिलावट रामों से भरा जाए ताकि उसकी भरपाई करी जाए, क्योंकि इनने कमाया बहुत है। जो खर्चा लगे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के द्वारा लिया जाना चाहिए। उपचुनाव के 5 गुना महंगा होने पर कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी का पलटवार कि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने भी 100 से ज्यादा राज्यों की सरकारों को भंग किया, कांग्रेस पर करोड़ों की वसूली निकलेगी। कांग्रेस के ही सदस्य और विधायक 25 ने अपने पदों से त्याग पत्र दिया, संवैधानिक अधिकारों लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने तो 100 से ज्यादा चुनी हुई सरकारें भंग कर दी, केवल ये इनकी पार्टी की नहीं थी। और इन सरकारों को भंग करने पर समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने इनका गलत दुरुपयोग करना बताया भी कि संविधान की धारा 356 का दुरुपयोग करने वाली कांग्रेस की सरकार रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जताया बताया। तो जो लोकतंत्र की हत्या करने वाले हों, 100 से ज्यादा सरकारें भंग करने वाले हों, तो उनसे तो लाखों करोड़ रुपया हर्जाना बनता है इस देश के खजाने के लिए। इसमें दो राय नहीं कि ये उपचुनाव एमपी की राजनीति के 2 बड़े सियासी दलों का भविष्य ही तय नहीं करेंगे। इस बार उम्मीदवारों के साथ चुनाव 28 सीटों पर वोटर का भी बड़ा इम्तिहान लेंगे। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इधर कांग्रेस के वचन पत्र की पहली तस्वीर सामने आई और उसके बाद तो सियासी गलियारों में शुरू हो गई चकल्लस। भाई 2018 के वचन पत्र में कांग्रेस के स्टार रह चुके राहुल गांधी जो कांग्रेस के वचन पत्र से आउट थे, अब नवरात्र पर कांग्रेस राहुल गांधी की तस्वीरों के साथ वचन पत्र की रीलॉन्चिंग करने की तैयारी में। वचन पत्र आने से पहले शुरू हो गई है सियासत भी, देखिए। 28 सीट पर कांग्रेस 28 वचन पत्र लाकर सत्ता में वापसी की राह देख रही है, जिसमें वादों की फहरिस्त है, वचन है। 17 अक्टूबर नवरात्र को भी कांग्रेस का वचन पत्र जारी होगा, लेकिन सियासत अभी से शुरू हो गई है। अक्सर चुनावी माहौल में पोस्टर बैनर के चर्चे होते हैं और इन चर्चाओं पर चकल्लस भी होती है। चर्चा पर अफवाहों का बाजार भी गर्म होता है। तस्वीरें सियासत के रुख की तरफ इशारा भी तो करती हैं। ऐसे ही जब कांग्रेस के मिनी वचन पत्र की पहली तस्वीर सामने आई थी तो इसमें राहुल गांधी की फोटो गायब होने पर बीजेपी ने चुटकी ली थी। गोपाल भार्गव ने कांग्रेस पर तंज कसा, वहीं कांग्रेस ने प्रोटोकॉल का हवाला दिया। कांग्रेस पार्टी अच्छी तरह इस बात को जानती है कि न उसके लिए राहुल गांधी की फोटो से वोट मिल सकते हैं और न दिग्विजय सिंह जी की। इस समय राज्य में दिग्विजय सिंह परिदृश्य से गायब हैं, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे पता नहीं। इसी तरह से राष्ट्रीय परिदृश्य राहुल गांधी, तो फोटो नहीं लगाना है, इसका अर्थ ये है कि कांग्रेस ने स्वयं मान लिया है कि इन 2 लोगों की फोटो लगने से उनके वोट कम होंगे। तो ये स्ट्रेटेजिकल है, मतलब एक रणनीतिक कह सकता हूँ कि लोगों को भ्रम में रखने के लिए, और जैसे ही चुनाव होगा लोग सामने आ जाएंगे। जहां तक बात है जिस वचन पत्र में राहुल जी के फोटो की बात की जा रही, फोटो नहीं, वो एक स्थानीय स्तर पर एक बनाया है 28 विधानसभा क्षेत्रों के लिए। उसमें प्रोटोकॉल का पालन करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के सिर्फ फोटो दिए गए। बाकी जो कांग्रेस का मुख्य वचन पत्र जो शीघ्र हम एक कार्यक्रम करके जारी करेंगे, विधिवत जारी करेंगे, उसमें राहुल जी सहित तमाम वरिष्ठ नेताओं के फोटो है।
2018 के कांग्रेस के वचन पत्र में राहुल गांधी स्टार रह चुके हैं, लेकिन फोटो गायब होने पर सियासी गलियारों में खूब चर्चे हुए और अब कांग्रेस के वचन पत्र की री-लॉन्चिंग होने जा रही है, जिस पर राहुल गांधी की फोटो लगी होगी। कांग्रेस का वचन पत्र अभी प्रोसेस में है। फाइनल जो वचन पत्र है, जो मुख्य वचन पत्र है, वो बनने गया हुआ है। उसके अंदर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, सभी वरिष्ठ नेताओं के फोटो हैं। अब राहुल गांधी की फोटो के साथ इस री लॉन्चिंग पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं, जो ये भी कह रहे हैं 15 महीनों में कांग्रेस के वचन का क्या हुआ, सुनिए जरा। हमें दो बातें देखनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी में कहीं किसी की कोई वरीयता को लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये तो कांग्रेस को मुद्दा चाहिए। ये बिना किसी विषय का मुद्दा बनाने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में पद को लेकर, व्यक्ति को लेकर ना पहले कभी कोई मतभेद था, ना मनभेद है, ना अभी कोई मतभेद है, ना मनभेद है। 17 अक्टूबर को जारी होने वाले कांग्रेस के वचन पत्र में किसान कर्ज माफी का वचन होगा। साथ ही कोरोना को राजकीय आपदा घोषित करने का वादा भी कांग्रेस कर रही है। कोरोना से मरीज की मौत होने पर कांग्रेस अनुग्रह राशि देगी। ऐसे कई वादों के साथ मैदान में उतरने वाली है कांग्रेस। क्या ये वचन पत्र कांग्रेस की फिर नैया पार लगाएगा? तस्वीर गायब होने के मामले में तो बीजेपी की भी सियासी गलियारों में चर्चा हुई थी। बीजेपी के वीडियो रथ से सिंधिया की तस्वीर गायब होने पर भी बवाल मचा था। अब तस्वीरों का गायब होना कोई सियासी भूल थी या फिर कोई रणनीति? और ये री-लॉन्चिंग क्या कह रही है? भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब आखिर में देखिए उपचुनाव का ये दिलचस्प नजारा, तस्वीरें जहां पर नेता कह रहे हैं ये आंसू मेरे दिल की जुबान है। और चुनावी चकल्लस में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।